Hello, this is Paras Saxena. In this video, we will talk about our new topic that is time and work. So इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टाइम एंड वर्क के जो एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उसको सोल्यूशन जो है वो हम कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी हम एग्जाम्स में अपने देखते हैं कि टाइम एंड वर्क के जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं हम उसको गलत कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसको सॉल्व करने का एक एग्जैक्ट मेथड नहीं पता होता। ठीक है, मेथड्स बहुत सारे होते हैं लेकिन एग्जैक्ट मेथड एंड इजी मेथड क्या है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं। एंड दैट मेथड इज एलसीएम, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड। इस टॉपिक से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड मैं आपको 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा और उन सारे क्वेश्चंस में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि एलसीएम मेथड से हम अपने क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, A can do a piece of work in 20 days and B can alone can do it in 30 days. In how many days A and B can complete the work? Okay. तो सबसे पहले आप लिख लोगे A ने काम फिनिश किया, अपना वर्क फिनिश किया 20 डेज में, और B ने अपना जो वर्क फिनिश किया वो किया 30 डेज में। अब A ने ये तो A उस 20 डेज में काम किया, 30 डेज में काम किया, उसका आप दोनों का एलसीएम ले लोगे कि उसने एक दिन में कितना काम किया। ठीक है, एलसीएम तो वैसे आप अपने नॉर्मल मेथड से ले सकते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एलसीएम निकालने की भी एक शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। ठीक है, जिससे आप अपना एलसीएम जो है वो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इन दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 30। ठीक है सर, अब 30 की जब आप टेबल स्टार्ट करेंगे और अपने छोटे वाले नंबर को देखेंगे कि वो इससे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि 30 की टेबल आप स्टार्ट करें, 30 वजन 30, और फिर आप चेक करें कि छोटा वाला नंबर डिवाइड कर रहा है उस नंबर को 30 को, तो 20 डिवाइड बाई 30 नहीं हो रहा है। अब आप आगे चलिए, 32 जा 60। अब 60 क्या डिविजिबल बाय 20 है? तो यस, डिवाइड हो रहा है, 23 से 60 होता है, तो इसका सीधे सीधे एलसीएम आ गया आपका 60। अब जब आप एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी जब आप ए की निकालोगे तो वो आ जाएगी 60/20। जब आप बी की निकालोगे वो आ जाएगी 60/30। तो ये तो आ गया 3 और ये आ गया 2। ये 3 यूनिट्स पर डे हैं और ये 3 यूनिट्स पर डे हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट दी वर्क। ए और बी की दोनों की हमें निकालनी है। ठीक है, यानी कि टाइम निकालना है, कितने दिन में उन्होंने अपना ये वर्क जो है वो कंप्लीट किया। तो टाइम का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, ये W है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क जो हमने निकाला वो ये निकाला कि उन्होंने 20 दिन में इतना किया, 30 दिन में इतना किया, टोटल कितना निकला 60, इसका एलसीएम। तो इसको उठा के आप रख दोगे यहाँ पे 60। एफिशिएंसी या ए की पूछी होती तो हम 3 यूनिट्स लगाते, बी की पूछी होती तो हम 2 यूनिट्स लगाते, लेकिन हमसे दोनों की पूछी है तो हम इसको कर देंगे ऐड। तो ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा आपका 12, यानी कि 12 डेज में वो दोनों वर्क कंप्लीट करेंगे। और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे क्या हमें 12 मिल रहा है, तो यस वी गॉट सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इससे सबसे पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि टाइम एंड वर्क का जो बेसिक क्वेश्चन है हम उसको आराम से इजीली एलसीएम के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और इस पहले क्वेश्चन में मैंने आपको एलसीएम निकालने की भी एक नई ट्रिक बताई। ठीक है, आप अपना एलसीएम जो है वो इस मेथड से आराम से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7, ये होल लिखा है। ठीक है, ये होल है, 7 होल 1/2 days, एंड बी अलोन कैन डू इट इन 25 days. इन हाउ मेनी डेज ए कैन अलोन फिनिश दी वर्क। ठीक है, अब ये जो 7/2 है, अगर इसको हम देखें तो 15/2 लिख सकते हैं इसको, 7 2 15, 7 2 14 प्लस 1 15। तो ए प्लस बी ने जो वर्क फिनिश किया वो 15/2 में किया, और बी ने अकेले ही वो काम जो है वो 25 दिन में कर लिया, मीन्स 25 डेज में कर लिया। अब डायरेक्टली आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप इसमें कहेंगे सर इसमें तो फ्रैक्शन है, तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालें। तो सर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को आप इग्नोर करिए। ठीक है, डिनोमिनेटर से हमें कोई लेना देना नहीं होता, आप डायरेक्टली न्यूमिनेटर्स से मतलब रखेंगे और न्यूमिनेटर्स में देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 25। 25 की जब आप टेबल स्टार्ट करेंगे और देखेंगे छोटे नंबर वो डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया था। 25 1 25, 25 50 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 25 2 50,
50 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब आप आगे चलेंगे, 25 3 से 75, अब 75 जो है 15 से डिवाइड हो रहा है, 15 3 से 75, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो आ गया 75 आ गया। अब आप उसकी एक दिन की एफिशिएंसी सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी की आपकी आ गई 75 अपॉन 15/2, ये आ जाएगा। जब आप ये तो डिवाइड में ना, जब आप इसको लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 75 इंटू 2 अपॉन ये आ गया आपका 15, 15 5 का 75 होता है, तो 5 2 आ गया आपका 10। अब जब आप ऐसे बी का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 25, और ये आ जाएगा आपका 3। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मैनी डेज ए कैन अलोन फिनिश दी वर्क, ए अकेले कितना काम फिनिश करेगा। अब यहाँ पे आपने देखा ए प्लस बी जो है वो 10 है, बी जो है वो 3 है। तो जब आप इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, यानी कि जब आप a प्लस बी इजक्वल्स टू 10 है, जब आप b में 3 रख दोगे तो a की जो वैल्यू है 10 माइनस 3 करोगे तो 7 नहीं आ जाएगी, और आपको a की निकालनी है। तो जब आप टाइम निकालोगे, इसका टाइम की मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, टोटल वर्क, ये अपना निकलता है टोटल वर्क, तो ये तो है 75, और जब आप एफिशिएंसी निकालेंगे वो आ जाएगी 7। और 7 को आप किस तरीके लिख सकते हो, 7 10 70, ठीक है, और इसको 5/7, तो 7 10 70 प्लस 5 75, इससे लिख सकते हैं। और अपने ऑप्शंस में देखेंगे क्या कहीं हमें इसका एग्जैक्ट ऑप्शन आंसर मिल रहा है, तो यस वी गॉट एन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अपने ऑप्शन में सबसे पहले चेक करिएगा कि लास्ट में कौन सी डिजिट आ रही है, तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन जो है वो ए आपको सही मिल जाएगा। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर हमारे पास एलसीएम में फ्रैक्शन वैल्यू है, तो अब भी हम उसका एलसीएम जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए वो आपको इजीली समझ में आए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। A, B, and C can do a piece of work in 8 days. If B alone do the same work in 18 days, C alone can do the work in 24 days. In how many days A alone finish the same work? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी A प्लस बी प्लस सी की, क्योंकि इन दोनों ने तीनों ने मिलके काम जो है वो 8 डेज में किया। तो A प्लस बी प्लस सी जहां से देखिएगा 8 डेज में, ठीक है। अब बी ने खाली काम किया है, वो किया है आपका 18 डेज में, और सी ने काम किया है आपका 24 डेज में। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। अब आप फिर पूछेंगे एक नया चीज कि सर अभी तो हम दो में एलसीएम निकाल रहे थे, अब तीन में कैसे एलसीएम निकालें। वही चीज है, इन तीनों में हमें सबसे बड़ा देखना है 24। 24 की टेबल स्टार्ट करिए और उन दोनों से देखिए क्या वो डिविजिबल हो रहा है वो वैल्यू। 24 बता 24, 24 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, पहले वाले से, लेकिन 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो ये नहीं होगा। 24 2 सा 48, तो ये तो किसी से डिवाइड नहीं होगा ना, तो 8 से ना ही 18 से। अब आप आगे चलिए, 24 3 सा 72, यस ये डिवाइड हो रहा है, 8 9 जा 18 4 जा, तो इसका एलसीएम इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं 72। अब जब आप इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, क्या आप निकाल लेंगे, ए बी सी में डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ बी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका टोटल वर्क, ठीक है, ये 72 आ गया। जब आप एबीसी की निकालोगे तो 72 डिवाइडेड बाई कितना करोगे आप, 8 करोगे, इसमें 72 डिवाइड बाई 18 करोगे, इसमें 72 डिवाइड बाई 24 करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा आपका 4, और ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। एंड हाउ मैनी डेज ए अलोन फिनिश दी सेम वर्क, ए कितने दिन में जो है वो अपना अकेले का वर्क जो है वो खत्म कर रहा है। तो आप देखोगे यहाँ बी प्लस सी कितने दिन में वर्क खत्म कर रहा है अपना, बी प्लस सी जो है ये यूनिट्स पर डे हैं, ये ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। और अब हम देखेंगे कि बी प्लस सी जो है वो 7 डेज में अपना जो वर्क है वो खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने देखा ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 9 डेज में कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं यहाँ से अपना वर्क, यहाँ से हमने उठा लिया चीज। तो बी प्लस सी की वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं 7, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 नहीं आ गई यहाँ से, बस खत्म क्वेश्चन। अब हमें ए की अकेले का टाइम निकालना है, तो जब आप टाइम की फॉर्मूला लगाएंगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये वर्क है, तो
ये जो टोटल वर्क कितना लगा आपको, लगा 72, और ये जो आ गया आपका 2, तो ये आ गया आपका 36 डेज। और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे कि कहीं हमें 36 मिल रहा है, तो यस वी गॉट इन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, टाइम एंड वर्क के, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अच्छे से। चाहे एलसीएम 2 का लेना हो, 3 का लेना हो, सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, अपना बड़ा नंबर देखते हैं, वो हो गया। फ्रैक्शंस में हो तो डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं होता, न्यूमिनेटर से हमें मतलब है। एफिशिएंसी निकालेंगे उसके बाद पर डे की, वो यूनिट्स पर डे में आ जाएगा। फिर हम अपना क्वेश्चन देख लेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, या तो ए की पूछी है, या ए प्लस बी की पूछी है, या ए प्लस बी प्लस सी की पूछी है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। ए कैन डू हाफ ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा ट्रिकी है ना पार्ट, हाफ वर्क जो है वो 5 डेज में कर रहा है, बी जो है वो 3/5 जो वर्क है वो 9 डेज में कर रहा है, और सी जो है वो 2/3 जो वर्क है वो 8 डेज में कर रहा है। एंड हाउ मेनी डेज कैन 3 ऑफ देम टुगेदर टू डू द वर्क। ये इसमें जो है पार्ट्स में रखा है, पीस में 1/2, 3/5 एंड 2/3। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज 3 ऑफ देम टुगेदर डू द वर्क। ये तीनों तीनों लोग ए बी और सी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू मीन्स ए ने कितना काम किया, तो ए ने 1/, काम किया कितने डेज में, 5 डेज में। अब आप ध्यान देखो, उसने आधा काम जो किया उसने 5 डेज में किया, तो वो एक काम कितने में करेगा, इंटू 2। ठीक है, 5 इंटू 10 यानी कि 10 डेज में। ऐसे ही बी, अब बी ने कितना काम किया, 3/5, 3/5 किया 9 डेज में। अब वो तीन जो काम है, यानी कि 3 शेड वो 9 दिन बना रहा है, यानी कि एक दिन में ये 3 बना रहा है, तो ये 5 दिन में कितनी बनाएगा, 5 3 15 डेज। ठीक है, अब बात करें सी की, तो सी जो है वो 2/3 कर रहा है, कितने का, 8 का। अब ये कितना आ गया, ये आ गया, ये 2 है ना, ये 2 शर्टें 8 दिन में यानी कि 4 दिन में बना रहा है, तो ये 3 दिन में कितना करेगा, ये आ जाएगा 12 डेज। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब हमसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज कैन 3 ऑफ देम टुगेदर डू द वर्क। सबसे पहले हम इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी आप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस में ही बताता आ रहा हूँ। ए की जो एफिशिएंसी है, सबसे पहले आप एफिशिएंसी निकालने से पहले आप भूल गए कि हम क्या करेंगे। एफिशिएंसी निकालने से पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, नहीं तो आप कैसे निकालेंगे अपना एलसीएम। तो इन तीनों को जब हम एलसीएम लिखेंगे 10, 15 एंड 20 का, तो एलसीएम कितना आएगा, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 15 है। आप 15 का आप आगे चलाइए और उसमें देखिए कि कौन सा आ रहा है। तो 15 1 15, तो वो डिवाइड नहीं हो रहा दोनों से। 15 2 30, 10 से तो हो रहा है लेकिन 12 से नहीं हो रहा है। 15 3 45, ये तो दोनों से ही नहीं हो रहा है। एंड 15 4 60, ये 12 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है। तो इसका सिंपल एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ये आ गया आपका टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, हम पर मतलब तीनों की अलग अलग निकाल लेंगे, ए की, बी की और सी की। तो ए की जो एफिशिएंसी आ गई वो 60/10 आ गई, बी की जो एफिशिएंसी आ गई वो 60/15 आ गई, और सी की जो है वो 60/12 आ गई। तो ये तो आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 4, और ये आ गया आपका 6। तो आई होप इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पूछा क्या है, इन तीनों का वर्क हमें निकालना है। तो इन तीनों का वर्क यानी कि इन तीनों को यूनिट्स पर डे है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बार बार बताया, ऐड कर देंगे, इन तीनों का टाइम निकालना है हमें। तो टाइम को हम कैसे निकाल सकते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमें कितना है, टोटल कितना था, 60 टोटल वर्क, और ये कितना है, 6 + 4 10, 10 5 15, तो ये आ गया आपका 4 डेज। और अपने ऑप्शंस में आप चेक करेंगे कि क्या कहीं हमें ये 4 मिल रहा है, यस वी गॉट इन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी जो है इजी समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, इसमें डायरेक्टली जो है उसमें एफिशिएंसी इसकी कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो ये पिछले वाले की तरह क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या था, 1/2 पीस, पीस का एक यहाँ पे वर्क का जो थोड़ा प्रॉब्लम था कि हाफ वर्क जो है वो 5 डेज में कर रहा है, तो एक जो यूनिट है वो कितने टाइम में करेगी।
ठीक है। तो इस मैंने आपको इस टॉपिक में सारे क्वेश्चंस करवाए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को मैंने इजीली एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करा। तो आई होप ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।